हेलो दोस्तों, ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। दुनिया भर में भूक्षरण और मरुस्थलीकरण बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों के तौर पर उभर कर आए हैं। स्टॉप। सामान्यतः मरुस्थलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शुष्क भूमि अपनी उत्पादकता खोती जाती है और मिट्टी बंजर हो जाती है। स्टॉप। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में जमीन की पौधों को सहारा देने की शक्ति क्षीण हो जाती है और इसका सीधा प्रभाव मिट्टी के अन्न उपजाने की क्षमता पर पड़ता है। स्टॉप। इससे लोगों की आजीविका तो प्रभावित होती ही है, साथ ही साथ खाद्य पदार्थों का गहराता संकट लोगों को भुखमरी के कगार पर लाकर खड़ा कर देता है। स्टॉप। यह चिंताजनक इसलिए भी है कि मरुस्थलीकरण जल प्रबंधन प्रणाली और कार्बन के भंडारण पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। स्टॉप। हालांकि यह बात दीगर है कि मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया लंबे समय में गठित होती है, परंतु चिंताजनक बात यह है कि इसकी रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, जो पर्यावरणविदों को परेशान कर रही है। स्टॉप पैरा। इसरो द्वारा हाल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मरुस्थलीकरण के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जल क्षरण है। स्टॉप। करीब 10.98% क्षेत्र में मरुस्थलीकरण जल क्षरण की वजह से होता है। स्टॉप। इसके बाद वनस्पति क्षरण का नंबर आता है। स्टॉप। वनस्पति क्षरण के कारण 9.91% क्षेत्र रेगिस्तान में तब्दील हो चुका है। स्टॉप। इसके अलावा वायु क्षरण, लवणता में कमी, मानव निर्मित बसावट क्षेत्र में और अन्य कारणों जैसे जल भराव, अत्यधिक पाला पड़ना, बंजर और चट्टानी भूमि आदि वजहें भी बढ़ते रेगिस्तान के लिए जिम्मेदार तत्व हैं। स्टॉप पैरा। खेती योग्य जमीन को बंजर भूमि बनाने में मानवीय कारक भी कम नहीं रहे। स्टॉप। बढ़ती आबादी के लिए आवास उपलब्ध कराने और अवैध खनन के चलते हर साल हजारों हेक्टेयर भूमि बंजर हो रही है। स्टॉप। संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के मुताबिक हर साल करीब 1,20,00,000 हेक्टेयर जमीन मानव निर्मित कारणों से रेगिस्तान में तब्दील होती जा रही है। स्टॉप। दुनिया की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 1/4 हिस्सा अत्यधिक बंजर हो चुका है। स्टॉप। शुष्क भूमि में वर्षा बहुत कम और अनियमित होती है। स्टॉप। खासकर विकासशील देशों में ऐसे स्थान मरुस्थलीकरण के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं। स्टॉप। एशिया और अफ्रीका की लगभग 40% आबादी ऐसे क्षेत्रों में रह रही है जहां जमीन रेगिस्तान में बदलती जा रही है। स्टॉप। दुनिया की लगभग 60% आबादी एशिया में है। स्टॉप। इसमें से भी 70% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भूमि और उससे जुड़ी पारिस्थितिकी तंत्र की व्यवस्थाओं पर निर्भर है। स्टॉप। इसलिए प्रभावित लोगों के हिसाब से देखा जाए तो एशिया महाद्वीप भूक्षरण, मरुस्थलीकरण और सूखे से सबसे ज़्यादा त्रस्त है। स्टॉप। एशिया महाद्वीप में
उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित भारत क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। स्टॉप। जनसंख्या के हिसाब से भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। स्टॉप। लिहाजा भारत के लिए स्थितियां विशेष रूप से अधिक चिंताजनक है, क्योंकि यहाँ दुनिया की कुल आबादी की 17.6% आबादी रहती है। स्टॉप। दुनिया के कुल भूभाग के महज 2.4% वाले इस देश पर करोड़ों कुपोषित लोगों के साथ ही वैश्विक भुखमरी के 1/4 हिस्से का बोझ भी है। स्टॉप पैरा। इसरो की भूक्षरण रपट बताती है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का करीब 30% हिस्सा भूक्षरण की चपेट में है। स्टॉप। भूक्षरण देश की कुल भूमि के 70% हिस्से में फैले शुष्क भूमि वाले क्षेत्र में से करीब 9 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर अपना जाल बिछा चुका है। स्टॉप। यह भारत के कुल भूभाग का करीब 1/4 हिस्सा है। स्टॉप। अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के सर्वेक्षण के अनुसार साल 2003, 2005 और 2011-2013 के बीच महज 8 वर्षों में ही भूक्षरण की प्रक्रिया में 15 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। स्टॉप। तुलनात्मक तौर पर यूरोपीय संघ की तरफ से तैयार किए गए विश्व मरुस्थल मानचित्र के आंकड़ों से पता चलता है कि दुनिया भर में पिछली सदी में 50 के दशक के बाद से शुष्क भूमि में लगभग 0.35% बढ़ोतरी हुई है। स्टॉप पैरा। हाल में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के सहयोग से भारत में भूक्षरण से हो रहे नुकसान का आकलन करवाया था। स्टॉप। इस अध्ययन के बाद सामने आया कि भूक्षरण की वजह से देश को 48.8 अरब डॉलर सालाना की चपत लग रही है। स्टॉप। यह 2014-15 में भारत की जीडीपी के लगभग 2.08% के बराबर था, जबकि उसी वर्ष कृषि और वानिकी क्षेत्रों के सकल घरेलू मूल्य से यह 13% से भी अधिक है। स्टॉप पैरा। वास्तव में तेज होती मरुस्थलीकरण की समस्या पूरी दुनिया के लिए विकराल समस्या बन गई है। स्टॉप। प्राचीन काल में सिंधु घाटी जैसी विकसित सभ्यता के विनाश का कारण भी सूखे तथा मरुस्थलीकरण को ही माना जाता है। स्टॉप। मरुस्थलीकरण का प्रभाव समस्त प्राणी जगत, पर्यावरण, जलवायु और मृदा पर पड़ता है। स्टॉप। यह एक ऐसी बहुआयामी समस्या है जिसके जैविक, भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक पक्ष हैं। स्टॉप। इसलिए उससे निपटने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें अपने स्तर पर कुछ प्रयासों का दावा करती दिखती हैं। स्टॉप। सन 1985 में राष्ट्रीय भूमि उपयोग एवं पद्धति विकास परिषद को उच्चतम नीति निर्धारक एवं समायोजन एजेंसी के रूप में गठित किया गया था। स्टॉप। यह परिषद देश भर की जमीनों के प्रबंधन पर विचार करती है। स्टॉप। पिछले कई सालों से शोध संस्थाएं और कृषि विश्वविद्यालय मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों के गहन अध्ययन में लगे हुए हैं। स्टॉप। इन अनुसंधानों की प्राथमिकता मरुस्थलीकरण को रोकने और सूखा पीड़ित इलाकों की उत्पादकता बढ़ाने की
कार्यविधियां विकसित करना है। स्टॉप पैरा। वैश्विक स्तर पर मरुस्थलीकरण जैसी समस्या से निपटने के लिए 1992 में रियो सम्मेलन में कुछ लक्ष्य भी तय किए गए थे, जिन्हें 1994 में स्वीकार किया गया और दिसंबर 1996 से वास्तविक रूप में अस्तित्व में लाया गया। स्टॉप। भारत सहित 194 देश तथा यूरोपियन संघ इसके हस्ताक्षरकर्ता देशों में शामिल है। स्टॉप। यह कानूनी बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो मरुस्थलीकरण और सूखे की समस्या से निपटने की दिशा में काम कर रहा है। स्टॉप। भारत ने मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई थी, जिसमें सूखा प्रबंधन की तैयारी, जन जागरूकता, स्थानीय समुदाय के जीवन स्तर में सुधार, विकास के लिए समुदाय आधारित रणनीतियों को प्रमुखता के साथ चिन्हित किया गया था। स्टॉप। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के बनाए 10 वर्षीय कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी इस दिशा में काम तेज किया है। स्टॉप पैरा। गौरतलब है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने कृषि पैदावार बढ़ाने का लक्ष्य रखा था। स्टॉप। लेकिन सरकार ने इस हकीकत को स्वीकार किया है कि इस लक्ष्य को तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक कि भूमि संसाधनों के क्षरण को रोका न जाए। स्टॉप। इसलिए टिकाऊ भूमि प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया था। स्टॉप। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सतत भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देना, जैव विविधता का संरक्षण और पारिस्थितिकीय प्रणालियों को बनाए रखना है। स्टॉप। मरुस्थलीकरण और भूमि संसाधनों के अवनयन की समस्याओं के समाधान के लिए 2007 में मैड्रिड में हुई जलवायु सम्मेलन में सभी पक्षकार देशों ने मिलकर मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने के लिए 10 वर्षीय रणनीति को स्वीकृति प्रदान की थी। स्टॉप। हालांकि मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करने के काम में आम नागरिकों की भूमिका भी कम नहीं है। स्टॉप। हम बेहतर भूमि उपयोग, नियोजन एवं प्रबंधन, जनसंख्या नियंत्रण और अवैध खनन को नियंत्रित करके तथा वृक्षारोपण जैसे उपायों को अपना कर फैलते रेगिस्तान को नियंत्रित कर सकते हैं। स्टॉप। समाप्त।